सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 7 जीके कर रहे थे। जीके का टर्म 1 का सिलेबस ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें देखना है चैप्टर नंबर 29 और 30 चैप्टर, दोनों चैप्टर हम साथ में देखेंगे, आज कवर करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 29 जो है वो है हमारा पेज नंबर 41 पर और चैप्टर 30 है 42 पर। चैप्टर 29 का नेम है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मतलब होता है बच्चों, आज जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन से आपको हर किसी इंसान के घर में दिख जाएंगे, हर पर्सन के हाथ में दिख जाएंगे। मोबाइल तो ऑलमोस्ट हर किसी के पास होता है। क्लियर? तो क्या होता है कि ये जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ हम इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, और इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि काफी सारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हमारे लिए फेस करनी पड़ती हैं। कई बार आपने स्कैम्स वगैरह देखे होंगे, क्लियर, कि पिन मांग लिया और उसके अकाउंट से सारे पैसे क्या हो गए, किसी और पर्सन के अकाउंट में चले गए, है ना। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए डे टू डे लाइफ के बेसिस पर हमें फेस करनी होती हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए हमारे लिए क्या होता है, एक साइबर सिक्योरिटी मीन्स हमें क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम इन सब फ्रॉड से क्या कर सकते हैं बच्चों, बच सकते हैं। इसी को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे लिए करना क्या है बच्चों, वो देखो। टेक राइट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट साइबर अटैक्स। तो ये भी जो भी साइबर अटैक्स होते हैं, ये हमारे लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए या फिर हमें किस किस चीज से सतर्क रहना चाहिए, उस पर जो भी हमें एक्शंस रिक्वायर्ड रहते हैं उस पर हमें टिक करना है बस। यहाँ पे क्लियर, कुछ एक्शंस हमारे लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके रीड करते हैं। फर्स्ट, we should open email sent by unknown sources. These email may contain some important information. कह रहे हैं कि हमें जो भी ईमेल मिलता है कोई भी अननोन सोर्सेज से, अननोन सोर्सेज मतलब जिसको हम जानते ही नहीं है, अगर वहां से हमारे लिए एक ईमेल आता है तो हमें उसको खोलना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जो भी अननोन सोर्सेज से हमें ईमेल आ रहे हैं तो हम उसको ओपन भी करके देखें। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है हमारे लिए, इसलिए हम इस पे टिक भी नहीं करेंगे। सेकंड देखते हैं, we should update our software and operating system because they contain the latest security features. बिल्कुल कह रहे हैं कि जो भी हमारा सिस्टम या फिर हमारा जो भी मोबाइल फोन या फिर जो भी सिस्टम रहता है उसको हमें अपडेट रखना चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि उसकी हेल्प से हमारे लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स जो रहते हैं वो हमें मिल सकते हैं। तो हाँ, ये हमें करना है। तो इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, टिक कर देंगे। सेकंड वाला हमें करना है, फॉलो करना है। थर्ड वाले पे आते हैं, वी शुड यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट इट रेगुलरली फॉर द बेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। कह रहे हैं कि हमें एंटीवायरस क्या करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए अपने कंप्यूटर का, अपने सिस्टम का, और जिसकी वजह से हमें बेस्ट लेवल की सिक्योरिटी मिल सकती है। तो ये भी हमें करना चाहिए, है ना। फोर्थ पे आ जाते हैं, we should use simple password because it become difficult to remember a complicated password. कह रहे हैं हमारे लिए जो हमारा पासवर्ड होता है ना, वो हमारे लिए कैसा रखना चाहिए, बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड हम खुद भूल सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेटेड ही पासवर्ड, नहीं तो हम 1 2 3 4 डाल लें और फिर वो तो कोई भी ओपन कर सकता है ना। तो हमें थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखना चाहिए, चाहे तो आप कहीं पर लिख कर भी रख सकते हैं जिसको कोई देख ना पाए। क्लियर? तो सॉरी, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, हमें इस पे टिक नहीं करना है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, वी शुड नॉट ओपन ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सेंडर बिकॉज सच अटैचमेंट्स कुड बी इन्फेक्टेड मालवेयर। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे लिए अननोन सोर्सेज से ईमेल आते हैं उसको हमें खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या हो सकते हैं, वायरस वगैरह या फिर मालवेयर, एंटीवायरस वगैरह हो सकते हैं। तो ये तो सही कह रहा है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। सिक्स्थ पे आ जाते हैं, we should not visit a website that asks for personal details, such as website could harmful us by sharing our personal detail with unknown people or organization। कह रहे हैं कि हमें कोई भी एक ऐसी वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए जिसमें वो हमसे पर्सनल डिटेल्स मांगे, जैसे कि हमारा नाम, हमारा पता, हमारा अकाउंट नंबर, ये सारी जो बात मांगते हैं इनसे हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी पर्सनल डिटेल बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए किसी भी अननोन पर्सन या अननोन वेबसाइट से। सेवेंथ पे आते हैं, वी शुड अवॉइड यूजिंग
we should avoid using unsecure Wi-Fi network in public places because unsecure network leave us vulnerable to man in the middle attack। कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे अनसिक्योर वाईफाई पासवर्ड या फिर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये साइबर अटैक्स इससे हो सकता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमें नहीं कनेक्ट करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है, 7th का सही आंसर है। 8th पे आ जाते हैं। 8th में लिखा हुआ है वी शुड कीप आवर पर्सनल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन लॉक व्हाइल यूजिंग अ सोशल मीडिया वेबसाइट। कह रहे हैं कि हमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन लॉक करके रखना चाहिए, है ना, किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 9th पे आ जाते हैं। 9th में कह रहे हैं वी शुड कंसल्ट साइबर सेल ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन वी गेट अनवांटेड मेल्स और फोन कॉल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेस। कह रहे हैं अगर हमारे लिए रेगुलरली या फिर आते हैं अननोन सोर्सेज से मेल या फिर फोन कॉल, तो हमें साइबर सेल से कंसल्ट करना चाहिए जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो बिल्कुल सही है, ये हमें करना चाहिए। 10th पे आ जाते हैं वी शुड नेवर रिवील आवर पर्सनल डेटा टू एनी मोर व्हाइल चैटिंग थ्रू द सोशल मीडिया वेबसाइट। बिल्कुल सही बात है, हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिल्कुल शेयर नहीं करनी चाहिए किसी के साथ जब भी हम चैटिंग करते हैं। तो ये भी सही बात है ना, 10th का ये हो जाएगा हमारे। तो ये जो मैंने टिक किए ये हमें फॉलो करने हैं। 29 का आंसर हो गया हमारा मीन्स चैप्टर का। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 30। चैप्टर नंबर 30 में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 30 का नेम मार्शल आर्ट्स। क्या नाम है? मार्शल आर्ट। ये चैप्टर नंबर 30 है हमारा, पेज नंबर 42 पे मार्शल आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट एक बहुत ही पुराना स्पोर्ट्स है जो कि डेवलप किया गया था सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस के अलावा ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा स्पोर्ट्स है। अलग अलग तरीके के मार्शल आर्ट खेले जाते हैं, मीन्स अलग अलग फॉर्म होते हैं मार्शल आर्ट्स के, है ना, और अलग अलग पार्ट। देखो मार्शल आर्ट तो एक ही लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, क्लियर, जो कि अलग अलग देश के, हमारे पूरे वर्ल्ड के पार्ट में डेवलप किए गए हैं। सबसे पहला देखते हैं, हमें बताने किस तरीके का मार्शल आर्ट है, और नीचे हमारे लिए क्या दिया हुआ है, इसका हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए इट इज द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फ्रॉम द ओरिजिनेटेड इन जापान। ये सबसे ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है जो कि जापान में ओरिजिनेट हुआ था। its literal music term of Japanese empty hand. Important feature include kicking, striking and defensive blocking with arms and legs. Okay, तो ये सारे काम होते हैं इसमें। तो इसका नाम जो है वो है कराटे, KARATE, कराटे। सेकंड पे आ जाते हैं This martial arts originated in Korea, involves kicking and punching। ये मार्शल आर्ट कोरिया में ओरिजिनेट हुआ था और इसमें क्या किया जाता है, किकिंग और पंचिंग वगैरह होती है। साउथ कोरिया जनरल चोई होंग ही वाज द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ दिस मार्शल आर्ट। तो इन्हें साउथ कोरिया के चोई होंग ही ने फाउंडर है, ठीक है, इसके। तो ये ताइक्वांडो क्या है, TAEKWONDO, ताइक्वांडो बहुत खेला जाता है स्कूल्स में, आपके स्कूल में भी खेला जाता होगा ये। दिस अनदर मार्शल, थर्ड वाला देखते हैं, दिस अनदर मार्शल आर्ट्स फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन जापान, जापान में ओरिजिनेट हुआ था। इस स्पोर्ट्स में फिजिकल पावर और ग्रेट मेंटल डिसिप्लिन भी जरूरी होता है। इन दिस फॉर्म बोथ द ओपोनेंट यूज द फोर्सेस टू बैलेंस पावर मूवमेंट टू अटेम्प्ट टू शबल ईच अदर। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है जूडो, JUDO। तो ये हो गया थर्ड वाले का। फोर्थ पे आ जाते हैं, ऑल्सो नोन एज कलारी। इट इज एन इंडियन मार्शल आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन मॉडर्न डे इन केरला। केरला में ओरिजिनेट हुआ है, ये इंडियन मार्शल आर्ट है ना। इसकी डिफरेंट टेक्निक होती है ना, एक्सेल ये आप रीड कर सकते हैं। तो इसका हमें फोर्थ वाले का आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है कलारी पयट्टू, KAL, देखो यहाँ पे भी लिखा है KALARIPAYATTU, कलारी पट्टू। ओके, तो ये रीड कर लेना। अब इसके आप लास्ट पे आ जाते हैं, फिफ्थ वाले। दिस मार्शल आर्ट ओरिजिनेट चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। अ पार्ट ऑफ बीइंग कॉम्बैट स्पोर्ट, दिस फॉर्म ऑफ मार्शल आल्सो इन्वॉल्व द कंसंट्रेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये कह रहे हैं कि चाइना में ऑब्टेन हुआ था। लड़ने के अलावा ये जो मार्शल आर्ट है ये हमारे लिए कंसंट्रेशन और सेल्फ डिफेंस डिसिप्लिन से क्या होता है, खेला जाता है ना, और ये हमें सिखाता है ये वाला स्पोर्ट्स।
तो इसका हमें नाम बताना है, इसका नाम है कुंग-फू। क्या नाम है? कुंग-फू, KUNGFU। तो ये हो गया हमारा 5th का भी आंसर। तो इस तरह से बच्चों हमारे 29 और 30 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा बचता है असाइनमेंट और क्विज कॉन्टेस्ट, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और आपके सपोर्ट की जरूरत है। और किसी भी चैप्टर में, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी में भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसका कंफर्म सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।